बात लगातार हम कर रहे हैं दिल्ली धमाके को लेकर, जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अपडेट इसमें यह है कि आज होनी है सीसीएस की बैठक। आज शाम को पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हालांकि एक कैबिनेट की बैठक भी होनी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के पहले होगी सीसीएस की बैठक। भूटान में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री ये बैठक करने वाले हैं। तो सीसीएस की बैठक बहुत खास रहने वाली है। जो दिल्ली में धमाका हुआ, कई सारे खुलासे इसको लेकर अब तक हो रहे हैं। पूछताछ लगातार चूंकि चल रही है और ऐसे में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं। अब एक कैबिनेट की बैठक के पहले सीसीएस की बैठक होगी। जो सीसीएस की बैठक होगी उसमें कौन कौन शामिल रहने वाला है? अध्यक्षता तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे और विदेश मंत्री भी इस बैठक में रहने वाले हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये जो सीसीएस की बैठक होने वाली है, बहुत खास ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ये बैठक करने वाले, और हमने देखा है अदिति कि सीसीएस की बैठक हर एक खास मौके पर हुई है, चाहे वो पहलगाम हमला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उनके बाद जरूर ये बैठकें हुई हैं। बिल्कुल, आज 5:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके साथ सीसीएस की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देखिए तमाम बड़े मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह होंगे, एस जयशंकर होंगे, इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण होंगी और अधिकारी होंगे, एनएसए होंगे। दरअसल देखिए जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है अभी तक इसकी जो परत खुली, और आपने कहा ना कि बहुत खास मौकों पे हुई है। जब ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग थी तब कई बार सीसीएस हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से भारत का एक्शन हुआ था। अब प्रधानमंत्री ने भूटान की धरती से ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी तह तक जाने की कड़ी में आप देखिए कि किस तरीके से जो नेक्सस हैं अलग अलग स्लीपर सेल्स के, उनको ब्रेक किया जा रहा है। अभी तक जो प्रीलिमिनरी जो तैयारी हुई है, या यूँ कहें कि जो अभी तक जांच पड़ताल हुई है, उसमें ये पता लगा है कि ये कोई प्लान नहीं था, प्लान बल्कि कुछ और था। ये पैनिक में किया गया अटैक है। 3 घंटे तक उमर जब पार्किंग में खड़ा रहा, उस समय उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे करना क्या है। दरअसल देखिए जब फरीदाबाद का नेक्सस इससे जुड़ा हुआ है, फरीदाबाद में जब इतनी बड़ी संख्या में उनके लोग भी पकड़े गए और इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, तो जो बचा हुआ अमोनियम जो भी उनके पास सामग्री थी, सामान था, उसको लेकर शायद उमर समझ नहीं पाया और उमर ने उसके बाद, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अगर प्लानिंग होती तो ना तो उसमें कोई कील छर्रे मिले। दूसरी बात है कि 3 घंटे पार्किंग खड़े रहने के बाद 6:52 का समय चुना गया, जबकि मंडे को बंद रहता है। हाँ, ये बात जरूर कनेक्शन में आई है कि जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया था तब उनके आकाओं ने कई बार रेड फोर्ट का नाम लिया था और शायद उसी को समझते हुए आनंद फानंद में वो पूरा हुआ। जबकि इनका टारगेट जो था वो बहुत बड़ा था, प्लानिंग कुछ और थी। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की मदद से वो ब्लास्ट, वो जो टेरर जो पूरा लिंक है वो नहीं तोड़ा जाता, तो न जाने क्या प्लान हो रहा था। तो ये सारी जांच पड़ताल आज प्रधानमंत्री को अपडेट लगातार की जा रही है और आज सीसीएस की बैठक में ये फैसला होगा कि आगे किस तरीके से एक्शन लेना है। जैसे नक्सलवाद को चुन चुनकर हटाया है या कन्वर्ट किया है, मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं या उनका एनकाउंटर किया है, अब ये पूरी तैयारी है कि एक एक राज्य में ये जो पूरा नेटवर्क फैला है स्लीपर सेल्स का, उसको लेकर उजागर करना होगा धीरे धीरे कनेक्शन को। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी करना होगा, तो उसी की पूरी तैयारी यहाँ पर होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आज जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसके साथ सीसीएस की बैठक होगी, तो आगे जो प्रधानमंत्री ने कहा है बख्शा नहीं जाएगा, उसके प्लान ऑफ एक्शन की तैयारी। तो अदिति, इस बैठक में अमित शाह भी अब तक जिस तरीके से इस मामले में जांच चल रही है उसका ब्यौरा भी रखने वाले हैं, तो क्या इस बैठक के बाद विस्फोट से जुड़ी हुई, इस धमाके से जुड़ी हुई कोई और जानकारियां भी सार्वजनिक की जा सकती हैं? जाहिर तौर पे देखिए अभी आपने देखा इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक आधिकारिक बयान नहीं आया। कल एमएचए की तरफ से बयान आया था और उसमें भी यही कहा गया था कि पूरी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस पर पूरी तरीके से तह तक जाया जा रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री देश वापस आएंगे, उनको पूरी तरह से ब्रीफ करने के बाद फिर संभवतः क्या कार्रवाई होगी
या इंतजार किया जाएगा कि कैसे उस नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। और संभवतः आपने देखा कि अक्सर ये भी हुआ है कि जब पहला अटैक हो जाता है या पहला कुछ एक्शन हो जाता है, उसके बाद आर्मी की तरफ से पीसी होती है। तो ये तो देखना होगा कि सरकार क्या प्लान करती है। लेकिन हाँ, अभी तक जनता को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई है, तो संभवतः एक प्रेस वार्ता इस अटैक को लेकर, ब्लास्ट को लेकर जरूर की जाती है। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।